हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। एक बार फिर से आप सभी का आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आशा करता हूं कि आप रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख के अपनी लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो की जो सीरीज चलने वाली है यहाँ से गाइज, यहाँ इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। और यहाँ पर हम 50 to 80 90 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और मैं इसके 5 to 6 सेट जो है वो आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 500 क्वेश्चंस तक मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हैं, ट्रिपल सी हो गया, और भी नाइलेट वगैरह जो एग्जाम्स लॉन्च कराते हैं, जो आप करते हैं एग्जाम्स वगैरह में, उसमें आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितना पेमेंट किया जा सकता है। गाइज, 10,000, 2,000, 5,000 या 1 लाख। गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। 10,000 रुपये सिंगल ट्रांजेक्शन पे हम कर सकते हैं। और एज पर न्यू नोटिफिकेशंस ये अमाउंट आपका 20,000 भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगला जो है, थोड़ा सा हम बात इसमें लिब्रा ऑफिस की भी करेंगे गाइस। तो लिब्रा ऑफिस एमएस ऑफिस की तरह ही है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस लिब्रा ऑफिस के भी हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेट 1 का। ठीक है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो गाइस, ध्यान से देखिए कितना हो सकता है। एग्जैक्टली 3,000%, 30%, 50%, 400%। चलिए गैस कीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली आपने सही गैस किया है। 3,000% इम्प्रेस में अधिकतम जूम हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज कौन सा है। गूगल क्रोम है, मोजाइक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोजिला फायरफॉक्स है। गैस कीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर। शाबाश, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। अब बात करते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपने नॉर्मली तो कंट्रोल सी तो सुना ही है, राइट। कॉपी करने का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी है। तो गाइज, यहां पर भी बिल्कुल आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही गैस किया। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका सी है, जो कि आपका कंट्रोल सी है। कंट्रोल सी से ही कॉपी किया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। B2B का पूरा नाम क्या होता है। बेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, या बिजनेस टू बेस। गैस कीजिए फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सही गैस किया है। बिजनेस टू बिजनेस। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन जो है ओपन किया है, तो उसमें गैस कीजिए कि उसका जो मास्टर स्लाइड एक्शन किस मेन्यू में मिलता है। फटाफट गैस कीजिए। स्लाइड में, स्लाइड शो में, फॉर्मेट टूल्स में, या टूल्स में। एग्जैक्टली बिल्कुल किस में मिलेगा, स्लाइड में। सही आपने गैस किया है। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। गाइज, बाउंस्ड मेल कहलाता है, बैक मेल कहलाता है, रिटर्न मेल कहलाता है, या स्पैम मेल कहलाता है। फटाफट गस कीजिए। एग्जैक्टली बाउंस्ड मेल कहलाता है। ये तो चलो एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है। स्टार, बज, मेश, या रिंग। गैस कीजिए फटाफट से। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। एग्जैक्टली क्या आंसर होगा इसका, स्टार। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। चलिए 9th पे चलते हैं। कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। गाइस गैस कीजिए फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। 1,024, 10,48,576, 10,48,576, 1,024, 10,576, 16,385, या 16,385 दिस वन। तो गाइज एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही गैस किया है। फटाफट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। 10,48,576 और 1024। बिल्कुल आपने सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। HTML का पूरा नाम क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज। फटाफट इसका आंसर दीजिए। शाबाश, बिल्कुल सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML।
चलिए गाइस आगे चलते हैं 11th पे। एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है? तो गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर एंड टू एंड, ध्यान से देखिए एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है? ध्यान से देखिए, एंड टू एंड, एंड टू प्रोसेस या वन टू वन। आंसर गैस कीजिए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली क्या देती है? एंड टू एंड। इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, आइंस्टाइन या जे एल किल्बी? फटाफट गैस कीजिए, फटाफट से पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर सही है सीवी रमन। सीवी रमन ने ही इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था। ईमेल निम्न में से किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मेलिंग का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, इंटरनल मैसेजिंग का या मेलिंग का? गाइस फटाफट आंसर दीजिए, इसका 13 का क्या आंसर होगा? एग्जैक्टली इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, सही गैस किया आपने। आगे चलते हैं 14 पे। एसबीआई का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या होगा? सुपर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक इंडोनेशिया? तो गाइज हर कोई मोस्टली इसका आंसर जानता हो, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आपने सही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते थे? गाइज ये थोड़ा सा कंप्यूटर की आपको बैक नॉलेज में जाना पड़ेगा। तो प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी के? तो गाइज सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर्स, ये आपने थोड़ा सोचा भी होगा, एग्जैक्टली सीधी सी बात है, पूरे कमरे के जितने होते थे। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सबसे बड़े होते थे। ठीक है, चलिए 16 की बात करते हैं। तो यहाँ पर IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? तो गाइज अगर आप अपने फ़ोन में कोड प्रोसेस करते हैं तो आपका IMEI नंबर जो होता है वो आप देख सकते हैं। तो *#06# अगर आप टाइप करेंगे तो गाइज आपका EMI नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इसके बाद ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आपके पास जो ATM कार्ड है, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, उसका CVV नंबर जिसे आप शॉपिंग वगैरह के लिए जब लास्ट में यूज करते हैं, तो गाइज 17 क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली 3 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है? लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है, इसका ध्यान से पढ़ लीजिए, संबंधित है और संबंधित नहीं है। 18 तो गाइज आप .odt ये भी संबंधित है, .ods ये भी, .odp ये भी, बट .rtf जो है ये संबंधित नहीं है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अब आपके आ रहे हैं। लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? इम्प्रेस है, कैल्क है, राइटर है या नन ऑफ दीज? तो गाइज बहुत ध्यान से देखिए, 19 का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? जब आप लिब्रा ऑफिस करेंगे तो उसमें जूम का जो मिनिमम जो रेशियो होगा वो परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, तो कितना होगा गैस कीजिए। एग्जैक्टली मिनिमम जो है उसमें 5% होता है, और MS वर्ड की अगर मैं बात करूं तो MS वर्ड में यह 10% होता है। ठीक है, उमंग ऐप में N का क्या अर्थ है? तो गाइस सबसे पहले तो उमंग के बारे में पता भी होना चाहिए। तो उमंग ऐप में N का मतलब क्या होना चाहिए या क्या है? नेशनल है, न्यू एज है, न्यू है या नेशनल एप्लीकेशन है? तो गाइस गैस कीजिए फटाफट से। बिल्कुल न्यू एज। चलिए बिल्कुल सही आपने गैस किया। इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .ods, .doc, .xlx या .odp? गैस कीजिए फटाफट से, 22वें का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गैस किया है, .ods जो है इसकी एक्सटेंशन होती है। चलिए इसके बाद 23 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे MICR का पूरा नाम क्या है? MICR जो आपका चेक होता है, चेक नंबर के आगे जो आपके 9 डिजिट जो दिए गए होते हैं गाइज,
वो आपके MICR कोड होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैग रीडर। तो गाइज देखिए, इनमें से फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या होना चाहिए इसका? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही आंसर है। चलिए आगे। सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आंसर, बिल्कुल माइक्रो कंप्यूटर ही सबसे छोटा कंप्यूटर है। QR कोड का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, QR कोड का क्या अर्थ? क्विक रीडर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रजिस्टर कोड या क्विक रिकॉर्ड कोड? 2 सेकंड के अंदर फटाफट इसका आंसर बताइए। बिल्कुल आपने सही गैस किया है, बिल्कुल क्विक रेस्पॉन्स कोड। फटाफट से QR स्कैन कर लेता है, फटाफट जैसे आप पेटीएम से कुछ भी स्कैन करते हैं तो तुरंत वो बता देता है। POS का पूरा नाम क्या होगा? चलिए बताइए। पॉइंट ऑफ सेल, पावर ऑन स्विच, पार्ट ऑफ सेल या पार्ट ऑन सेल? तो POS का आपने बिल्कुल सही गैस किया गाइज। 26 का आंसर एग्जैक्टली आपका क्या होगा? ए होगा, पॉइंट ऑफ सेल। अब UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो गाइज आप देखते हैं UPI भाई, UPI फटाफट UPI ID बताइए, UPI ID बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेमेंट गेटवे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट इसका आंसर भी है। एग्जैक्टली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने बिल्कुल सही गैस किया। इसके बाद क्या डायल करने से UASD सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ध्यान से पढ़िए, हम क्या ऐसा डायल करें USSD सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो गाइज इसका आप डायल भी करते हैं, एक ऐसी सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे 111 रुपीज, तो इसका आंसर नहीं होगा, एक सीधी सी बात है। ठीक है, फटाफट से गैस कीजिए। यस, *121# अगर आप अपने मोबाइल में डायल करते हैं तो उसकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए 29 पढ़ते हैं यहाँ पे। असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेस है? फटाफट से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिन्हें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं, जब मर्जी हटा देते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किए जाते हैं। तो फटाफट से गैस कीजिए 29 का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली ये क्या है हमारा? असेंबलर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने के लिए क्या परिणाम आएगा? तो गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन शायद ही हो। फटाफट से गैस कीजिए। अगर आप इसमें यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। चलिए 30 के बाद आगे चलते हैं, 31 पे चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी? पहली पीढ़ी में, द्वितीय, तीसरी या चौथी पीढ़ी में? तो गाइज वैक्यूम ट्यूब का यूज जो है वो पहली पीढ़ी में ही किया जाता था, धीरे धीरे मैग्नेटिक इस तरह से। अब AEPS में E का पूर्ण रूप क्या है? AEPS में E का पूर्ण रूप क्या है? E का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इनेबल या इलेक्ट्रिकल? फटाफट गैस कीजिए। एग्जैक्टली आपने सही, इनेबल। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? देखिए गाइज 12, 13, 14 या 15? तो फटाफट से गैस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए 33 का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल आपने सही सर्च किया, यानी कि 13 उमंग ऐप में 13 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। चलिए शाबाश। 34 पे चलते हैं ना। लिब्रा ऑफिस में कैल्क में अधिकतम कॉलम का नाम है? XFD, AJS, AMJ, ABC? तो गाइस जैसे ही आप कॉलम में आगे इसमें जाते हैं लिब्रा ऑफिस में, तो देखते हैं वहां पे कि क्या लिखा है ऊपर कॉलम में। तो फटाफट से गैस कीजिए 34 का आंसर। एग्जैक्टली बिल्कुल AMJ वहां पर आपको दिखाई देता है। शाबाश। .com किससे संबंधित है? कॉमर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से, कॉमर्शियल से या कॉमन से? फटाफट गैस कीजिए, बहुत सिंपल, बहुत एग्जैक्टली कमर्शियल से। पहले सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची, याहू, गूगल, क्रोम? 36 का आंसर फटाफट से गैस कीजिए। बिल्कुल
बिल्कुल सही आंसर, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, पहला सर्च इंजन यही था। पावर पॉइंट में शो प्रीव्यू करने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? स्लाइड शो, होम टैब, डिजाइन या व्यू? पावर पॉइंट में शो प्रीव्यू करने के लिए गाइस फटाफट से गैस कीजिए इसका आंसर 37 का। बिल्कुल स्लाइड शो, जब आप पीपीटी बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप स्लाइड शो का यूज करते हैं। 38 का IPv6 का पता कितने बिट का होता है? अब आपने देखा होगा ना गाइस, 62 बिट, 64 बिट, 32 बिट, 34 बिट, 2028, इस तरह से आपने सुना भी होगा। तो कितने बिट का होता है? फटाफट से गैस कीजिए 38 का आंसर। एग्जैक्टली 128 बिट का, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सेल डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है? डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की फटाफट से गैस कीजिए। कॉलन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस ए, फटाफट से गैस कीजिए क्या होगा 39 का। बिल्कुल कंट्रोल प्लस माइनस अगर आप दबाएंगे तो वहां पे डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की प्रेजेंट हो जाएगी। ट्विटर में ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं? गाइज आज तक शायद ही मे भी इसके बारे में आपको पता हो, कि आप तो ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 180 और 280, 1406 या 1500। फटाफट से गैस कीजिए गाइज इसका क्या आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली 280, बिल्कुल सही आपने सही। या लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट या लॉजिकल एरिया नेटवर्क? तो गाइज लैन वायर जो आप अपने लैपटॉप या सिस्टम में यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? फटाफट गैस कीजिए जल्दी से। बिल्कुल आपने सही गैस किया है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका क्या होगा? एग्जैक्टली सही आंसर होगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है? 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है? तो गाइज ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वैसे बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो नॉमिनल चार्जेस जो उसके हैं वो सेम आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से गैस कीजिए फटाफट से। यस एग्जैक्टली 25 रुपये तक आपके लग जाएंगे। उमंग का क्या अर्थ है गाइज? इसको देखिए ध्यान से पढ़िए। मॉडिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल फॉर न्यू दिस वन। फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए उमंग वाला। चलिए फटाफट पढ़िए जल्दी से। 43 का क्या आंसर होगा? शाबाश, बिल्कुल सही। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि इसका आंसर ए है। बिल्कुल आपने सही गैस किया, नीचे आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आई नो। चलिए 44 पे चलते हैं। ये लीजिए आप सभी के फोन में है और उसका नाम है फोन पे। और क्या है वो बताइए? मैसेंजर है, ई वॉलेट है, सोशल साइट है, एप्लीकेशन है? तो सही से गैस कीजिए फटाफट से क्या होना चाहिए 44 का आंसर। एग्जैक्टली क्या है हमारा? एक ये ई वॉलेट है सर, पेटीएम हमारा ई वॉलेट, ठीक है। चलिए IDS का पूरा नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सिस्टम, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सोर्स या इंट्रूशन डेफिनेशन सिस्टम? फटाफट जज कीजिए 45 का आंसर क्या होगा। शाबाश, आपने बिल्कुल सही जज किया है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। चलिए 46 की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ ECB। तो गाइज इसका एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है ये ECB के बारे में। तो 46 का फटाफट से आंसर गैस कीजिए क्या होना चाहिए। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग्स या एक्स्ट्रा कंप्यूटर बोरो? तो गाइज इसका आंसर बी होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ओके, इसके बाद 47 पे बात करते हैं, यहाँ पे NUUP। तो फटाफट से गैस कीजिए क्या होना चाहिए इन चारों में से इसका आंसर। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका 47 का आंसर ये है। ओके, चलिए फुल फॉर्म ऑफ WIFI यानी वाईफाई, तो क्या इसका होगा? वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फाइल या वायर्ड फिडिलिटी? 48 का आंसर फटाफट गैस करके बताइए क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली वायरलेस फिडिलिटी। चलिए आगे चलते हैं 49 एंड 50। एक्सेल फॉर्मूला बार में
अगर फॉर्मूले से पहले इक्वल लगा हो तो क्या आएगा? नेम दिस वन फॉर्मूला बार में जो भी लिखा हो वही या हैशटैग। फटाफट से गाइस गैस कीजिए, फटाफट से, आपने किया भी हुआ है ये। चलिए 49 का बताइए। फॉर्मूला बार में जो भी लिखा होगा वही। गॉट इट? चलिए, इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, बाडा, विंडो फोन या ऐप आईओएस। बताइए क्या होना चाहिए 50 का आंसर? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही, ऐप आईओएस। आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की लिमिट क्या है? तो गाइस पहले इसका बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इंटरनेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उसकी न्यूनतम जो मिनिमम है ट्रांसफर की, उसकी लिमिट क्या है? तो गाइस 51 का आंसर फटाफट से गैस कीजिए। एग्जैक्टली 2 लाख रुपए। चलिए 52 की बात करते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, लाइट पेन, प्लाटर या प्रिंटर। तो 52 का फटाफट से गैस कीजिए। लाइट पेन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर भी, प्लाटर भी, मॉनिटर भी हमें रिजल्ट देते हैं, आउटपुट देते हैं। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? वेब पेज की अगर मैं बात करूं तो किस फॉर्मेट में सेव होगा? HTML, HTML, दोनों या वेब? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का आंसर गैस कीजिए। एग्जैक्टली HTML और HTML में दोनों में क्या होगा? ये होगा, तो इसका आंसर सी है। 54 की बात करते हैं। मोड, देखिए मोड इसने क्या करा, 50, -7 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से गैस कीजिए। 6, -6, 5 या 5, क्या आना चाहिए मोड? फटाफट से डिवाइड करके अपने माइंड में जल्दी से देखिए क्या आना चाहिए 54 का आंसर। इसका कितना आएगा? -6, राइट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 55 पे। फुल फॉर्म ऑफ IMEI, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी या इंटरनेट मोबाइल ई आइडेंटिफाई। तो गाइस फटाफट से गैस कीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही गैस किया है। 55 का आंसर ए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आप अपने आप को मार्क्स भी देते चले। चलिए इसके बाद क्या है? टॉगल की का उदाहरण है स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, इंसर्ट या डिलीट या डेल। 56 फटाफट से इसका आंसर गैस कीजिए। एग्जैक्टली मेरा कर्सर भी वहीं रुक गया, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है आंसर। फायरफॉक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग साइट तो नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। अब बचा वेब ब्राउजिंग और सर्च इंजन। तो फटाफट से चलिए आपके लिए फोनो फ्रंट मैंने रख दी, 50-50 रख दी। फटाफट से गैस कीजिए क्या है? वेब ब्राउजिंग। इसके बाद बात करें यहाँ पे ABRS स्टैंड फॉर, इसकी शॉर्टकट की, आधार बेस रेमिटेंस सर्विस, आधार बोर्ड रेमिटेंस, एडवांस बेस रेमिटेंस सर्विस या एडवांस बोर्ड रेमिटेंस सर्विस। बताइए 58 का फटाफट से गैस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए? एग्जैक्टली वैसे पहले ही आंसर इसका मैंने बोल दिया, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस आपका बिल्कुल सही है। कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? 100, 500, 10,000 या 5,000? तो गाइज इसका सोच समझ के आंसर दीजिए। बिल्कुल पहले भी ऊपर डिस्कस किया, 10,000 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 5 × 2 का मान क्या होगा? तो प्रोडक्ट मतलब इंटू करना है। गैस कीजिए फटाफट से, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। ये आपको पूरे के पूरे 1 नंबर दिलाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, 10 होगा जी। इसके बाद अगला 61 में देखिए क्या करा है। UTR की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजेक्शन रजिस्टर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस या यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस। फटाफट गैस कीजिए 61 का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस इसका आंसर होगा। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, पहले आप फटाफट पूरा का पूरा पढ़ लीजिए गाइज, इसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा 62 का? फटाफट गैस कीजिए जल्दी से।
एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल, इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, दिस वन, एक्सटेंडेड दिस वन। इसके बाद फटाफट गैस कीजिए क्या होना कोड। तो गाइज बिल्कुल आपने सही गैस किया है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल, इंटरचेंज कोड, राइट। चलिए आगे, फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, ये भी हमारा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, सिक्योर है आईएमपीएस से। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रांसफर। चलिए बिल्कुल सही आपने जज किया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी के। लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं, सही या गलत? फटाफट से जल्दी से गैस कीजिए फटाफट। बिल्कुल ट्रू आंसर आपका सही है। चलिए 65 की बात करते हैं। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं भेजता है, क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर सही है। बाडा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाडा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है, लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब अलग अलग हैं, 68 का आंसर फटाफट से दीजिए क्या होगा? ये बिल्कुल गलत। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गाइज इसका आंसर बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद 70 बात है, सीपीयू में एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट अंक गणित व तार्किक संचालन का कार्य करते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सही है। चलिए इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। 71 क्या कह रहा है, जेपीजी फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इमेज के लिए ही होता है। आगे बात करते हैं 72 की, कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही है? सम 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 ऐड का, तो गाइज यहाँ पे ऐड तो आप यूज करेंगे नहीं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये दो तो हट गए। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो कोमा डाल के या इस तरह से आप सम करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए फटाफट, एग्जैक्टली बिल्कुल ए बिल्कुल सही फॉर्मेट है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बहुत ध्यान से, अपने डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना, डाटा को कंप्यूटर में सेव करना या मैसेज ट्रांसफर करना। फटाफट गैस कीजिए फटाफट। एग्जैक्टली अपने डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, क्लाउड। इसके बाद आगे देखिए क्या करा है, लिब्रा ऑफिस रो की कुल संख्या कितनी होती है? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो सिंपल सी बात है, 10,48,576। ट्विटर में हैश का क्या यूज होता है? तो गाइस जो हम ये ट्विटर में हैश का यूज करते हैं, ठीक है, इसका क्या यूज होता है? तो 75 का फटाफट आंसर दीजिए। किसी विषय पर चर्चा करना, किसी को टैग करना, किसी को मैसेज भेजना, किसी की फोटो हटाना। तो किसी की फोटो हटाना, तो गाइस ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, इन तीनों में से बचे हैं, तो 75 का फटाफट से जज कीजिए, किसी विषय पर चर्चा करना, राइट। आजकल आप देखते हुए बहुत ट्रेंड में भी है। चलिए इसके बाद 76 की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, एनुअल परसेंटेज रेट, ऑल नंबर या नेम? 76 का फटाफट आंसर बताइए। एपीआर क्या होगा आंसर? फटाफट जल्दी से गैस कीजिए, 10 सेकंड का ब्रेक दे देता हूं मैं आपको। चलिए बिल्कुल सही आपने, एनुअल परसेंटेज रेट। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे 77। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यानी उमंग का मतलब क्या है? तो चलिए गाइज 77 पे चलते हैं। उमंग का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है 77 पे? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, दिस वन दिस वन दिस वन। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, चलिए फिर से हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही गैस किया है, 77 का यही है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विश्वकोप है? बताइए, इसमें से कौन सा? एनक्लोपीडिया है, विकिपीडिया, कोरा, गूगल या याहू? फटाफट सर्च कीजिए जल्दी से।
एग्जैक्टली चलिए, मुझे तो सबसे बेस्ट यही है, विकीपीडिया सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। डीईएस का पूर्ण रूप क्या है? डेटा इंक्रिप्ट स्लॉट्स, डेटा इंक्रिप्ट स्टैंडर्ड, डेटा सॉल्यूशन या डेटा इंक्रिप्ट सॉल्यूशन? फटाफट बताइए 79 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सही दिया है। इसके बाद 80 की बात करते हैं। हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की है, हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की है Ctrl 3, Shift 3, Shift 1, Ctrl F1। तो गाइज ये तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फटाफट गैस कीजिए 80 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। एग्जैक्टली कंट्रोल के साथ अगर आप 3 बटन प्रेस करते हैं तो हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की एक्टिवेट हो जाएगी। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप क्या है? सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो? तो गैस कीजिएगा इस फटाफट से, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप क्या होगा? फटाफट गैस कीजिए। बिल्कुल हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इन दोनों का मिक्स रूप होगा। इसके बाद 82 की बात करते हैं यहाँ पे। तो पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? पहली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की पेज अप, पेज डाउन, होम या एंड? फटाफट गैस कीजिए। एग्जैक्टली सीधी सी बात है भाई, पहली स्लाइड पे जाना, घर पे जाना, होम, यानी कि 3 आंसर है इसका। ठीक है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है? बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित लेन देन में सहायक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी या मैसेज ट्रांसफर है? मैसेज ट्रांसफर है। क्या होना चाहिए गाइज इसके अकॉर्डिंग? 83 का आंसर फटाफट गैस कीजिए। तो गाइज ये हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल सी है। आप इसे ना मान लें, ये मैंने वैसे टिक लगाया है, राइट। चलिए 84 पे डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन और एन्क्रिप्शन का प्रदर्शन क्या है? यह हमारे डेटा को सुरक्षित करता है, सुरक्षा लेन देन में सहायक है, दोनों या कोई नहीं? फटाफट से डिस्क्रिप्शन और एन्क्रिप्शन का प्रदर्शन क्या होता है, तो किस लिए यूज होता है गाइज? फटाफट से 84 का फटाफट से आंसर गैस कीजिए। गाइज ये हमारे डेटा को सुरक्षित भी रखता है, सुरक्षित लेन देन में सहायक है, तो इसका आंसर सी हो गया। फेसबुक में कितने, चलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे 86 की बात करते हैं। बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया? बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको बैंक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी देगा ये। तो इसका आंसर फटाफट से गैस कीजिए। 1994, 1995, 1996 या 2000? तो गाइज 1996 में बैंक को इंटरनेट से अटैच किया गया था। सीपीयू में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? सीपीयू में ट्रांजिस्टर, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या मेमोरी? तो आपने नॉर्मली पढ़ा भी है, छोटी सी क्लास से आप पढ़ते हुए आ भी रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में मेमोरी। एनईएफटी की टाइमिंग क्या है? 8 से 6, 8 से 7, 6:30 से 5:30 या 8 से 12? फटाफट गैस कीजिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की टाइमिंग क्या होती है? तो यहाँ पर आप 8 से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए एनईएफटी 24 आवर्स कर दी गई है। कैल का ऑफी कैल का फाइल एक्सटेंशन बताइए फटाफट से। .odc, .ods, .odp या .odp? बताइए इसका क्या होगा? ओडीएस, ओडीटी? फटाफट से 89 का गैस कीजिए फटाफट जल्दी से। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ओडीएस इसका एक्सटेंशन है। चलिए 90 की बात करते हैं। चलिए 90 की बात करते हैं। तो टीसीपी और आईपी में कितने लेयर होते हैं? टीसीपी में 90 में फटाफट से बताइए। 5, 4, 3, 2? तो यहाँ पर जल्दी से गैस कीजिए फटाफट से। 90 का आंसर बिल्कुल 4 लेयर होते हैं। यहाँ पे बात करें 91 की बात करते हैं। तो एफ टी पी में एफ का मतलब क्या होता है? एफ टी पी में तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर 91 का फटाफट से आपने सही बिल्कुल जज किया है। 91 का फाइल होता है, ओके। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। आगे फटाफट से 92 की बात करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करा है, 92 IPv6 एड्रेस बिट्स होते हैं, ये मैं अभी अभी हमने डिस्कस किया था। 182 और 128 बिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए 93 की बात करते हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, केविन स्ट्रॉम एंड माइक लिंजर इसके क्या हैं, फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के। मैक एड्रेस साइज 94 का फटाफट से गैस कीजिए। 12 डिजिट, 6 बाइट, 48 बिट या एस। मैक, गैस कीजिए। एग्जैक्टली ये क्या है, एस। फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, जनरल कंडीशन या कंडीशन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से गैस कीजिए। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाया जाता है, कई बार इफ के अंदर और यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, उसे नेस्टेड बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सेट, फटाफट से गैस कीजिए। सेट की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से गैस कीजिए। 96 का सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इसकी फुल फॉर्म होगी। बिल्कुल सही आंसर है 96 का। आगे चलते हैं। 97 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, याहू, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स या यूट्यूब। वेब ब्राउजर, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वेब ब्राउजर। फटाफट गैस कीजिए 97 का जल्दी से। तो यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर है। इसके बाद 98 में बात करें, फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच क्या लगा कर अलग करते हैं, फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच क्या लगाकर, @ हैश, डॉलर, हैश या डॉट डॉट। बताइए फटाफट से 98 का। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है 98 का, बिल्कुल, डॉट। क्रेडिट का क्रेडिट करना किससे संबंधित है, बैंक में पैसा जमा करना, कैश निकालना, डेबिट या कैश जमा करना। फटाफट गैस कीजिए जल्दी से। सिंपल सी बात है, बैंक में पैसे जमा करना। और उसके बाद सीसी क्या करता है, शो करता है सीसी। तो सीसी कैंसल कॉपी, क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी या कार्बन ब्रेक। तो गाइज इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 100% कार्बन कॉपी है। सो गाइज यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन जो है कवर हुए। आई होप इसमें हो सकता है कि गाइज अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई मैंने गलत टिक बता दिया, कोई गलत लगा दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस इनकी आप प्रैक्टिस करें, ये आपके बहुत 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 ज्यादा काम आएंगे और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। सो गाइज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक